तम ज़रबा ख्युत पमेत ngala वक्त met po thong sena तम ज़रबा ख्युत पमेत ngala वक्त met po thong sena Jikset miui beches pona shakh met po thong sena Jikset miui beches pona shakh met po thong sena। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राइला बल्तिस्तानी। अभी जो मैंने शेर पढ़ा ये मशहूर और मारूफ शायर मोहम्मद नसीम अदा का है, जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि बेहतरीन एंकर पर्सन भी है। ओज टीवी चैनल के होस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ आप एक अच्छे इदारे में जॉब भी करते हैं। आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत से विलेज शिगर से है। टूरिस्ट जब भी गिलगित बल्तिस्तान जाता है तो वो शिगर ज़रूर जाता है, क्योंकि जितना ही प्यारा और ख़ूबसूरत शिगर है उतने ही प्यारे वहाँ के लोग हैं। तो आइए हम नसीम अदा साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम अदा साहब, कैसे मिजाज से आपके खैर खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास करम है, अब तक तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं तो आपसे बाद में पूछूंगी कि आपके जो नसीम अदा नाम है आपका, मैंने तो ज़्यादातर जो है अदा सिंधियों में सुना इनके नाम के साथ लगता है, लेकिन पहली दफ़ा मैंने किसी बल्ती के नाम के आगे भी सुना है, तो इसके बारे में आपसे बाद में पूछूंगी। पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ कराची में, आप कराची आए हैं, उसके बाद मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी टीम का कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ आपके प्रोग्राम से। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है आप भी और आपकी टीम भी। थैंक यू सो मच। अच्छा नसीम साहब, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपके इस नसीम अदा का मतलब क्या है, आपने क्यों रखा है नाम? खैर, अदा का मतलब तो है अंदाज या रूप, इसके बहुत सारे मानी हैं जी। तो नसीम भी और अदा भी, ये दोनों अगर उर्दू में देखा जाए तो मुअन्नस लफ्ज़ है, लेकिन इत्तेफाक से मैं मर्द हूँ, लेकिन मैंने नसीम तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा है मोहम्मद नसीम। अदा मैंने खुद तखल्लुस चूज़ किया। खैर, इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस वजह से मैंने रखा है, क्योंकि बचपन में स्कूल के लाइफ में ऐसा होता था कि तमाम स्टूडेंट्स या हमारे जितने भी क्लास दोस्त थे, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती थी कि अपने नाम के साथ एक तखल्लुस लगा लिया जाए। तो मैंने पहले कुछ और तखल्लुस रखा, फिर बाद में चेंज करते करते जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं अपने नाम के साथ, एक दफ़ा मैंने एक दिन किसी बज़्म-ए-अदब में मैंने अपने नाम के साथ वो अदा लगा लिया था, तो वहाँ से पढ़ गया। अब मैं खुद इससे जान छुड़ाना चाह रहा अपने इस तखल्लुस से कि नसीम, अब चूँकि शायरी के मैदान में आ गया हूँ तो नसीम का लफ्ज़ भी मुअन्नस है और अदा भी, लेकिन अब इससे जान छूट नहीं रही। वैसे अदा बहुत अच्छा लगता है आपके नाम के। अच्छा, माशाल्लाह से आप बहुत बड़े शायर भी हैं, एंकर भी हैं, होस्टिंग भी करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपके अंदर ये शौक़ कैसे आया शायरी का? शायरी के हवाले से ये है कि स्कूल लाइफ जब से मेरा स्टार्ट हो गया था, जब से मुझे याद है 5वीं-6वीं क्लास से कहीं पर भी कोई शायरी लिखी हुई नज़र आती थी तो उसको पढ़ने का शौक़ होता था। कहीं पे शायरी टीवी पे या रेडियो पे, क्योंकि उस ज़माने में रेडियो भी बहुत ज़्यादा सुना जाता था, तो वहाँ पे शायरी आती थी तो ख़ास तौर पर एक इंटरेस्ट था शायरी को सुनने का और पढ़ने का। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये हिस्स मौजूद है, लेकिन इंटरेस्ट उसके साथ बहुत ज़्यादा था। फिर अगेन वही बात, स्कूलों में जो बज़्म-ए-अदब का प्रोग्राम होता था तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे तकरीर करता था मुकर्रिर के तौर पर। स्कूल के कॉम्पिटिशन्स जब होते थे तो हमेशा मैं पहली पोजीशन पर आता था। इसीलिए जो अब मैं शायरी करता हूँ तो मुझे लोग समझाते भी हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, मगर वो तकरीर करने की आदत की वजह से शायरी में भी वो रंग आ गई हुई। तो इस हवाले से ये था कि मैंने एक दिन एक कलाम सुना लिया 7th क्लास में। उस जब हम स्कूल के पूरे जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको पिकनिक पे लेके गए थे, तो पिकनिक से वापसी पे चूँकि वो मैनेजमेंट ठीक नहीं था पिकनिक के हवाले से, तो सही तरीके से मैनेज किया हुआ नहीं था, तो सारे बच्चे खाने के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। पिकनिक के तो नहीं हो गई थी, वो जहमत सबके लिए जहमत का बाइस था। तो वापस आके मैंने उस पर एक शायरी करके बज़्म-ए-अदब में सुनाया, तो बहुत खूब उसमें दाद समेटी। तो इसके बाद से फिर बन गया हूँ शायर और शायरी कर। तो मतलब कौन सी क्लास से स्टार्ट किया आपने? क्लास 7। इंटरेस्ट तो शुरू से था, मैंने कहा 4th-5वीं क्लास से ही इस पे में दिलचस्पी थी, मगर
बाकायदा शायरी मैंने क्लास 7 से स्टार्ट की। अच्छा, चूँकि आप शायर हैं तो क्या आपके पास कोई डिमांड आती है? लोग आपको कहते हैं कि कोई चंद अशार लिख कर हमें दे दो, कोई नज़म वगैरह लिख कर दे दें? जी, अब तो अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा डिमांड्स आते हैं लोगों की तरफ से। शुरू में IMO जो एक ऐप है, मैंने डाउनलोड वो कर दिया था और उसमें अपने कॉन्टेक्ट्स सबके पास आ गए थे। उस पर तो सब ने सिर्फ डिमांड नहीं, वो तंग की हद तक हो गया था। फिर मैंने वो ऐप ही ब्लॉक कर दिया और अभी भी मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे लोग को शायरी के हवाले से कहते रहते हैं कि कोई आप अपनी शायरी करके भेज दें या किसी हवाले से, या आपका फलां वो वाला कलाम जो आपने उस जलसे में पढ़ा था, उस मुशायरे में पढ़ा था, वो भेज दें। तो खैर ये अल्लाह का करम है कि लोग पसंद करते हैं और शायरी सुनने का या उसको डिमांड करते हैं। अभी आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो कहते हैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, लेकिन चूँकि साथ ही जैसा कि आपने खुद बताया कि जॉब भी मैं करता हूँ, तो इस हवाले से टाइम का थोड़ा इशू रहता है। जॉब मेरा थोड़ा सा टफ किस्म का है, इस वजह से हर किसी का डिमांड मैं पूरा नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं उनसे भी माजरत करता हूँ। और आज आपके इस चैनल की तवज्जुह से भी मैं अपने उन चाहने वालों का उनसे मैं माजरत खाऊँ। अच्छा, अगर आपके पास जैसे डिमांड आता है कोई नज़म वज़म लिखने का, तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है? क्योंकि उसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है और अल्फाज का चुनाव जो बहुत मुश्किल होता है, तो आप कितने टाइम में तैयार कर देते कोई एक छोटा नज़म? असल में यह जी शायरी में दो चीज़ें हैं, एक आमद होती है और एक आवर्त कहते हैं। आमद में यह है कि आमद को आप शायर का मोजिज़ा कह सकते हैं कि आप चलते फिरते या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, अचानक से जहन में किसी टॉपिक पे शायरी आ जाती है, एक मिसरा जहन में आ जाता है और सामने किताब डायरी लेके लिखने लग जाता हूँ। तो फिर पहले मिसरे के बाद दूसरा मिसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिसरा, इस तरह से पूरा कलाम 5 या 6 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आमद में इस तरह से। आवर्त में ये कोशिश करते हैं काफिया पेमाई करके थोड़ा सा सोच के उस पर लिखना पड़ता है। खैर उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर किसी ने डिमांड की किसी मौजू पे लिखना है, जैसे वतन के हवाले से हो या माँ के मौजू पे कोई अगर कसीदा लिखना हो, लोहा लिखना हो, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आमद की शायरी होती है वो बहुत अच्छी शायरी होती है, उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जो डिमांड पर लिखे जाते हैं, मेरे अपनी नज़र में, शायद आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी अपनी नज़र में ये है कि जो आवर्त की शायरी है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। जी बिल्कुल, आपके हम शायरी नज़म वगैरह सुनते रहते और आपका जो एक नज़म था जो ए वतन के सजीलों पे, उसकी तरह से आपने जो पढ़ा था गलती में, तो बहुत ही हमें पसंद आया था। हमने पढ़ा भी था, उस पर वीडियो भी बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जो वो नज़म था। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो आप हमें कोई शायरी कुछ सुना दें। बहुत शुक्रिया, आप लोग पसंद करते हैं, जितने भी चाहने वाले हैं आपके चैनल के दोस्तों से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो शायरी को पसंद करते हैं। तो अभी मैं आपको उर्दू की जो मेरी पहली गज़ल थी, सबसे पहली बार जो मैंने गज़ल लिखी थी, तो वो मैं सुनाऊँगा। तो अर्ज़ किया था कि बता देता हूँ गर होता है कुछ मेरे बताने से, बता देता हूँ गर होता है कुछ मेरे बताने से, बचा कुछ भी नहीं मेरा फ़कत ख़ुद को बचाने से। वाह माशाल्लाह। बचा कुछ भी नहीं मेरा फ़कत ख़ुद को बचाने से, और बताया वक्त ने कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। वाह। बताया वक्त ने कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, मुझे औकात नज़र आई है काफ़ी वक्त जाने से, मुझे औकात नज़र आई है काफ़ी वक्त जाने से, और तही दस्ती में भी खाली नहीं रहता है दिल मेरा, तही दस्ती में भी खाली नहीं रहता है दिल मेरा, किसी की याद बारी है जहाँ बर के ख़जाने से। वाह माशाल्लाह। किसी की याद बारी है जहाँ बर के ख़जाने से, और हुए दो और चली ना एक तो कोई फरियाद करता है, हुए दो और चली ना एक तो कोई फरियाद करता है, चली दुनिया गई अपनी नई दुनिया बसाने से। वाह। चली दुनिया गई अपनी नई दुनिया बसाने से, और मसीहा देखकर आंखों की बंदिश बोल पड़ती है, मसीहा देखकर आंखों की बंदिश बोल पड़ती है, ये उठ सकता तो उठ जाता किसी के भी उठाने से। वाह। ये उठ सकता तो उठ जाता किसी के भी उठाने से। और मक्ता की ज़हमत है, मुझे साहिल पर भी मौजों में पा कर के उठा दरिया, मुझे साहिल पर भी
मौजों में पाकर कह उठा दरिया, नसीम तेरी अदाएं हैं अलग सारे ज़माने से। माशाल्लाह, वाह। नसीम तेरी अदाएं हैं अलग सारे ज़माने से। माशाल्लाह, जो क्या कहना आपका अंदाज़ ही निराला है। अच्छा, नसीम अदा साहब से मिलकर हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें की। वक्त की किल्लत की वजह से हमें अपने प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करना पड़ रहा है, तो हम अपने नसीम अदा साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते आप एक शेर बल्ती में हमें कुछ सुना दें। अच्छा जी, बल्ती में खैर अक्सर जो मेरे दोस्त थे वो एक कलाम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो आपने प्रोग्राम की तमहीद में वो शेर सुना दी, तो इस वजह से मैं कोई दूसरा एक और कलाम सुनाना चाहूँगा कि ngala chansang muzin met po muziniot, ngala chansang muzin met po muziniot, muzin met po larin met po muziniot, muzin met po larin met po muziniot, masuk fathon erga khanchi gir gamainu, masuk fathon erga khanchi gir gamainu, ngala onze replin met po muziniot, ngala onze replin met po muziniot, chigi khashpos kare khompir dyangiyot, chigi khashpos kare khompir dyangiyot, nuri laschi ishin met po muziniot, nuri laschi ishin met po muziniot, pele lam thak chaden chi ngadruleniot, pele lam thak chaden chi ngadruleniot, dilam peng san ngin met po muziniot, dilam peng san ngin met po muziniot, gafang mikpol daneyot tho gapon la, gafang mikpol daneyot tho gapon la, ngari rol o miskin met po muziniot। माशाल्लाह, क्या बात है। ngari rol o miskin met po muziniot, ngari strok po ngasi chon drok se skorpin, ngari strok po ngasi chon drok se skorpin, aju shezdena trin met po muziniot, aju shezdena trin met po muziniot, nasimi phonchigi kha sning chusetans, nasimi phonchigi kha sning chusetans, dir dola menna in met po muziniot, dir dola menna in met po muziniot, ngala chansang muzin met po muziniot। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम अदा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम अपने प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए।